আপনারা যা কাজ করেন ওই মজদুরিটা ঠিক পাওয়া যায় কিনা পাওয়া যায়? আমরা के মজদুরিটা ঠিক পাওয়া আছে কেন কি আমরা এখানের গ্যারান্টি নাই। আমরা বাড়ি থেকে নিয়ে দিয়েছি অ্যাডভান্স পয়সা 1 মহিনার। হ্যাঁ, 1 মহিনা কাজ করব, 1 মহিনা পরে अगर যদি ফের টাকা দেয় তো ফের থাকবো, আর না যদি দেয় তো আমরা চলে যাব। অ্যাডভান্স পেমেন্ট পেয়েছেন? টাকা অ্যাডভান্স আপনার আছে? হ্যাঁ আছে তো। অ্যাডভান্স দিয়েছেন? আচ্ছা, কত দিনে আপনার নিয়েছেন? 1 মাসের। 1 মাসে নিয়ে নিয়েছেন? 1 মাসের নিয়েছি। अच्छा, D72 न्यूज़ आज आया है इस गाजीपुर जनपद में जो पुल बन रहा है, रेलवे ब्रिज, और साथ साथ में इसके ऊपर चलने के लिए आपका रोड ब्रिज बनेगा। लेकिन जो हालात हैं, क्या हालात हैं, ये खुद बंगला से आए हुए कुछ लेबर हैं, इनसे जानने का मुझे मौका मिलेगा। ये अपनी भाषा में बोल सकते भी हैं, हिंदी बोल सकते भी हैं, बांग्ला बोलेंगे तो फिर बांग्ला में अनुवाद करके बताऊंगा आपको कि ये जो आए हैं कब से आ रहे हैं, और इनको मैं जानना चाहूँगा ये कि इनका मजदूरी समय से मिलता है या नहीं मिलता है। मैं আপনারা যা কাজ করেন ওই মজদুরিটা ঠিক পাওয়া যায় কিনা পাওয়া যায়? আমরা के মজদুরিটা ঠিক পাওয়া আছে কেন কি আমরা এখানের গ্যারান্টি নাই। আমরা বাড়ি থেকে নিয়ে দিয়েছি অ্যাডভান্স পয়সা 1 মহিনার। হ্যাঁ, 1 মহিনা কাজ করব, 1 মহিনা পরে अगर যদি ফের টাকা দেয় তো ফের থাকবো, আর না যদি দেয় তো আমরা চলে যাব। ये कह रहे थे आपका बंगला में कि हम लोग जब बंगाल से चले हैं काम करने के लिए तो अपनी मजदूरी एडवांस ले लिया हमने। एडवांस इसलिए लिया है कि हम बंगाल से आकर यहाँ ठेकेदार का काम करेंगे और ठेकेदार पैसा नहीं देगा तो हम कहाँ जाएंगे। ये सही तरीका है। बंगाल वो जगह है जहाँ पे कोई आदमी को, किसी को, व्यक्ति को मारता है तो एक बंगाली खड़ा के जरूर पूछेगा ज़्यादा क्यों मार्चेन, नहीं उत्तर देने से यानी क्यों मार रहे हैं, तो वो बंगाली जो है शक्ति हो या ना हो उस व्यक्ति को, गरीब को जो मार रहा है उसके मुकाबला में खड़ा हो जाएगा उसके लड़ाई करने के लिए। वो उस देश के रहने वाले हैं कि जो मालूम इनको है कि क्या है। यहीं पे हमारे देश में एक और लड़का है, एक आया है काम करने, इसे पूछता है आवाज़ बोलो, बांग्ला बोले हिंदी बोलेगा? हिंदी बोलेंगे। हिंदी बोलेगा। तो आप घर कहाँ आपका? बंगाल। बंगाली है। हाँ। तो आप लोग तनख्वाह पैसा मिल जाता है? मिल तो जाता है अच्छे पे। मिल जाता है। हाँ। कितना लेबर, डेली कितना लेबर है डेली का? रोजाना मजदूरी कितना है? 15 को है। 15 नहीं, मजदूरी कितना है? 15 कितना रुपया मजदूरी है आपका? मजदूरी আপনার কত টাকা পাচ্ছেন আপনারা? পাচ্ছি দিনে 500 টাকা। দিনে 500। দিনে 500? হ্যাঁ দিনে 500 টাকা পাবেন একটা লোক? একটা লোক রেলের কাজ আছে তো। আচ্ছা, 500 টাকা পান একদিন পাবেন আপনারা? 500 মানে একদিনের 500। তো 15 লোক পাবেন কি একটা লোক পাবে? একটাই লোক। আচ্ছা, একটাই লোক 500 টাকা পাবে? হ্যাঁ একটাই লোক। তা আপনি কতদিন থেকে এখানে আসছেন? কতদিন তো হয়ে গেল আমার মানে 5 দিন। 5 দিন। তো 5 দিন হলে আপনাকে 25,000 ওটাতে মানে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। খাওয়া দাওয়া হয়ে যাচ্ছে 500 টাকায়? হ্যাঁ। আচ্ছা, 500 টাকায় খাওয়া দাওয়া আপনার সবই আছে ওতে? হ্যাঁ। আচ্ছা, থাকবার জায়গাটা? হ্যাঁ খুবই ভালো, থাকার জায়গাটা হবে। ওটা ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে ওটা। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার অ্যাডভান্স পেমেন্ট পেয়েছেন? টাকা অ্যাডভান্স আপনার আছে? হ্যাঁ আছে তো। অ্যাডভান্স নিয়েছেন? আচ্ছা, কত দিনে আপনার নিয়েছেন? 1 মাসের। 1 মাসে নিয়ে নিয়েছেন? 1 মাসের নিয়েছি। अच्छा, देखो दादा, देखिए ये जो हैं आपका बंगाल के लड़के आए हुए काम करने के लिए, ये अपना एडवांस अपना ले लिया है। 500 रुपया इनको मिलता है प्रतिदिन के हिसाब से। लेकिन देखिए कितना फ़र्क है। ये रेलवे जानते हैं, बंगाल जो सोचता है आज वो उत्तर प्रदेश और दूसरी जगह के लोग सोचते हैं कल। इससे साबित होता है कि ये अपनी मजदूरी पूरी की पूरी ले लेते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ जैसा दाम बढ़ता है आपका पेट्रोल का तो दाम बढ़ जाएगा, वहाँ पे बस का किराया नहीं बढ़ेगा। इतना बस का किराया सस्ता बंगाल में है, कहीं नहीं है। ये आपकी हालत है। अब यहाँ मजदूरी की क्या हालत है? मैं एक मजदूर है यहाँ पे, हमें जाना चाहता था भैया था। अच्छा भैया बताओ। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? मिराज खान। मिराज खान, ये बताओ कि आप लोग मजदूरी कैसे मिलता है? वही 3 महीने 4 महीने 5 महीने हो जाता है तो मजदूरी मिलता है। 3-4 महीने तब मजदूरी मिलता है। अच्छा, कैसा क्या महीना में कितना है तनख्वाह? महीना 15,000 14,000 यही मिलता है। हाँ, पीएफ काट के 14,000। अच्छा,
जी मिलता है जी। 3-4 महीने बाद मिलता है। जी 4 महीने 5 महीने हो जाएगा पेमेंट को। त्यौहार था, पेमेंट नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला है। नहीं मिला। अब ये आपका नाम का भैया? चंद्र प्रकाश यादव। अच्छा, यादव जी, ये बताइए कि आप लोग तनख्वाह मिलता है हमेशा कि नहीं मिलता है? मिलता है, सही टाइम मिलता है, मतलब टाइम से मिल जाता है। टाइम महीना मेरे 1 महीने 5-6 महीने मिले। आज पेमेंट मिल जाए 1 महीने का मिलेगा, कभी 2 महीने का मिलता है, ये मतलब है। क्या तनख्वाह आप लोगों की है? 6,000। 6,000। हाँ, अच्छा, ये आपकी इस बात पे किस पे है, किस पॉइंट पे है? हम गार्ड को ड्यूटी करना है। गार्ड की ड्यूटी करते हैं। हाँ। अच्छा, देखिए भारत कहाँ जाएगा, और नया भारत बनाने के लिए ऐसे ही बेचारा ये गार्ड है, 6,000 की मजदूरी, 5,000 की मजदूरी ये करेंगे और इसी को कहेंगे कि हम जो है बड़ा उत्थान कर रहे हैं। क्या उत्थान कर रहे हैं? इस जो गार्ड बेचारा प्राइवेट गार्ड है, इस गार्ड की जो ठेकेदार लिया होगा कम से कम 60,000 रुपया लिया होगा एक व्यक्ति का, लेकिन मजदूरी कितना दिया जा रहा है? मात्र 6,000, 5,000, 7,000 रुपया देके गार्ड को रखा जा रहा है। और क्या पूरे भारत के लोग क्या इसी तरह से ठेकेदार की तरह काम करेंगे? ठेकेदार काम करेगा तो भारत का कितना उन्नति होगा? इस बात को सोचने की ज़रूरत है, जनता को सोचने की ज़रूरत है कि क्या भारत के लोग ठेकेदार के साथ काम करेंगे या गवर्नमेंट? फिर आमतौर पे ये भी लोगों का कहना है कि क्यों नहीं सरकार जो है, सरकार क्यों नहीं ठेकेदार बन जाती है? सरकार जो है वो क्यों नहीं अपनी पूरी वो ठेकेदारी पे चल जाती, कितना अच्छा होता। क्योंकि पेंशन नहीं देना पड़ेगा, पेंशन देंगे तो सरकार को नुकसान हो जाएगा। लेकिन नेताजी का पेंशन रहना चाहिए, नेताजी का पेंशन रहेगा। 1 नहीं 2 नहीं, जितने बार नेताजी मिनिस्टर बनेंगे, खाओ किसी पार्टी का होगा, किसी को कोई पार्टी अपने पेंशन के बारे में नहीं कहती है कि आमतौर पे पूरे भारत से पेंशन समाप्त कर दिया गया है। और वो समाप्त कब हुआ था? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में पुरानी पेंशन स्कीम ख़त्म हो गई। अब कुछ राज्य में दोबारा पेंशन के लिए बातें उठाई जा रही हैं। कांग्रेस के राज्य जहाँ है उन लोग पुरानी पेंशन बहाल करना चाहते हैं। लेकिन आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि पेंशन पूरे भारत से समाप्त हो गया। पूरे भारत में एक ही राज्य है, वो पश्चिम बंगाल, जहाँ पे पेंशन आज तक समाप्त नहीं हुआ है। पेंशन वहाँ के लोग कर्मचारियों को मिल रहा है, क्योंकि बंगाल के लोग जिंदा हैं और बकिया अनराज के लोग जिंदा नहीं है। वरना यही बात होती कि आज अगर ज़िंदगी उनके अंदर में होती तो ज़रूर पेंशन उन्हें नहीं घटा होता। मैं यही चाहता हूं, सरकार से आम नागरिकों का कहना है कि पेंशन की हमारी बहाल किया जाए और जो ठेका पड़ता है, ठेका प्रति को ठेका का जो सिस्टम चला हुआ भारत में, इसे समाप्त किया जाए। तभी असल मायने में देश की तरक्की होगी, ना देश की तरक्की नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अडानी अंबानी जैसे अन्य लोग जो हैं वो बड़े होंगे और करके देश का पैसा भी लेंगे, गरीबों का पैसा भी लेंगे और बाहर भी भाग के चले जाएंगे और यहाँ की गरीब जनता देखती रह जाएगी। आम जनता ये सवाल कर रही है कि हमें बचाया जाए, सरकार हमें बचाए। इस 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।